स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लिमिट की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट देखिए क्या है। शो दैट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की होल पावर 3 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपने शो करना है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है एट 0 0 के ऊपर। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम पाथ निकालेंगे कि डिफरेंट पाथ के ऊपर आपके पास फंक्शन की डिफरेंट लिमिट्स आ रही हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं हम। सॉल्यूशन में लिमिट लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 अलोंग द कर्व y इज इक्वल टू m इंटू अंडर x। हम क्या कर रहे हैं, इस कर्व के अलोंग y इज इक्वल टू m इंटू अंडर x, इसके अलोंग क्या कर रहे हैं, 0 0 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बना। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की होल पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और लिमिट आपके पास क्या हो जाएगी, जब हम y को x में पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू m इंटू अंडर एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिमिट ओनली x की रह जाएगी। तो क्या बन गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर 4 इंटू m की पावर 4 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस m की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर की होल पावर 3। क्लियर। तो नेक्स्ट हमने क्या करा, नीचे से आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन आया तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा, तो मतलब एक्स की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी एक्स की पावर 6 पड़ा है तो कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एम की पावर 4 ओवर 1 प्लस एम की पावर 4 की होल पावर 3 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दी, एक्स आ ही नहीं रहा यहाँ पे तो हम लिमिट पुट कर सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एम की पावर 4 ओवर 1 प्लस एम की पावर 4 की होल पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, डिपेंड कर रही है m के ऊपर। मतलब आपकी वैल्यू जो है, लिमिट जो है वो क्या कर रही है, यूनिक नहीं आ रही, वो क्या कर रही है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो विच इज़ नॉट यूनिक एज इट टेक्स डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। हैंस लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 की होल पावर 3 डज नॉट एग्जिस्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 13। लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज रैशनल और 1 इफ एक्स इज इरेशनल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास जो फंक्शन है आर स्क्वायर टू आर डिफाइन है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स वाई वो क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है जब x आपका क्या है, रैशनल है, और 1 दे रहा है जब x आपका क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे शो करना है, शो दैट फॉर एनी पॉइंट ए बी आपका क्या है, आर स्क्वायर का एनी पॉइंट है। ठीक है, तो शो करना है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो मतलब इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं प्रूफ में हम लेके चलते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो कितनी आ रही है, क्या आ रही है, उसकी लिमिट एल आ रही है। सोल्यूशन में इफ़ पॉसिबल लेट लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल। हमने यहाँ पे मान लिया कि इस फंक्शन की लिमिट क्या आ रही है, एल आ रही है एट पॉइंट ए बी के ऊपर। क्लियर। तो नेक्स्ट मैंने क्या करा, बाय डेफिनेशन लिमिट की डेफिनेशन लगाई। Therefore, for given epsilon greater than 0, however small, there exists delta greater than 0 depending upon epsilon such that mod f of xy minus l less than epsilon whenever x minus a greater than 0, mod x minus a greater than 0 less than delta, और mod y minus b greater than 0 less than delta। This is equation number 1। मैंने यहाँ पे कौन सी नेबरहुड ली है, स्क्वायर नेबरहुड ली है। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस ए आपका क्या आ रहा है, मोड x माइनस ए ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा आ रहा है, मोड y माइनस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा आ रहा है। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो आपके पास मोड f ऑफ एक्स वाई माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, आपके पास स्क्वायर नेबरहुड है तो यहाँ पे x1 जो होगा मैं क्या ले रहा हूँ, जो आपके पास स्क्वायर नेबरहुड बन रही है ए बी की। ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए बी पॉइंट पड़ा है तो उसकी स्क्वायर नेबरहुड बन रही है। ठीक है, दिस इज ए बी पॉइंट। क्लियर।
तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ा होगा, कोई भी पॉइंट होगा x1, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज़, ये आपका कितना बन जाएगा डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 सॉरी डेल्टा ही लिया हुआ है डेल्टा, और ये भी इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, ये वाली, ये भी क्या होगी, डेल्टा होगी, ठीक है। ये भी डेल्टा आएगा, ये भी डेल्टा, इसकी जो डिस्टेंस होगा, क्लियर। तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, a माइनस डेल्टा, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस डेल्टा, क्लियर। और ये क्या बन जाएगा आपका b माइनस डेल्टा, और ऊपर वाला पॉइंट क्या बनेगा, b प्लस डेल्टा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नेबरहुड में एक पॉइंट ले रहा हूँ x1y, क्लियर। x1y लिया, वो क्या आ रहा है, आप x1 क्या ले रहे हो, रैशनल नंबर ले रहे हो, ठीक है। और x2 मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे x2y लूँगा, वो क्या ले रहा हूँ मैं, x2 को इरेशनल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या बना हमारे पास, लेट x1 बी एनी रैशनल नंबर इन ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा एंड x2 बी एनी irrational number in a open interval a minus delta to a plus delta. Let y be any real number different from b in b minus delta to b plus delta. Clear? तो यहाँ पे हमने क्या करा है, दो पॉइंट्स लिए हैं x1 b और सॉरी x1 y, हमने क्या लिया, दो पॉइंट्स लिए हैं x1 y और x2 y, क्लियर। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपकी स्क्वायर नेबरहुड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, क्लियर। अगर स्क्वायर नेबरहुड के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा, मॉड एफ ऑफ x1y माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, और मॉड एफ ऑफ x2y माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, क्योंकि x1y और x2y आपके कहाँ से आ रहे हैं, स्क्वायर नेबरहुड में से पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर नेबरहुड के अंदर में से कोई भी पॉइंट होगा तो उसके लिए ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है, क्लियर। तो अब आपका x1 क्या है, रैशनल नंबर ले रहा हूँ मैं, और x2 को क्या ले रहा हूँ, इरेशनल नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा तो मेरे पास क्या बनेगा, देन फ्रॉम 1 वी हैव मॉड एफ ऑफ x1y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड एफ ऑफ x2y माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब x1 आपका रैशनल नंबर है, तो एफ ऑफ x1y1, एफ ऑफ x1y की वैल्यू क्या होगी, 0, और x2 आपका इरेशनल नंबर है, तो f ऑफ x2y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, मोड 0 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, क्लियर। आगे रीजन लिखा हुआ है कि x1 आपका रैशनल नंबर है, इसलिए f ऑफ x1y की वैल्यू 0 आ रही है, और x2 आपका इरेशनल है, इसलिए f ऑफ x2y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन गया, मोड l लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, कंडीशन बना रहे हैं आगे हम, 1 लेके चला, 1 आपका पॉजिटिव है, मोड ले सकता हूँ, ठीक है। तो 1 को हमने कैसे लिख दिया, मोड 1। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, l सब्ट्रैक्ट करा, l ऐड करा, तो 1 इज इक्वल टू मोड 1 माइनस एल प्लस एल लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मोड की प्रॉपर्टी लगाई, तो क्या बनेगा, मोड 1 माइनस एल प्लस मोड एल। अब मोड 1 प्लस 1 माइनस एल क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है, और मोड एल भी क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1 लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया, तो मतलब एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1/2, क्लियर। तो मतलब ये कंडीशन आपकी कब होल्ड कर रही है, जब आपका एप्सिलॉन क्या होगा, 1/2 से ग्रेटर होगा, क्लियर। अगर आपका एप्सिलॉन 1/2 से लेस हुआ तो ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, ठीक है। तो इसलिए क्या बन गया, विच इज़ नॉट ट्रू फॉर एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1/2, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, एनी रियल नंबर होता है, ठीक है। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन होता है, हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी स्मॉल वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1/2 से लेस लेते हैं तो उस टाइम पे ये कंडीशन आपकी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। तो मतलब आपके पास क्या है, एक एप्सिलॉन आ रहा है जिसके लिए हमें कोई भी ऐसा डेल्टा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब क्या बन गया कि आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ पे हमने कौन से पॉइंट पे निकाली थी, ए बी पॉइंट पे, और ए बी आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मतलब इसकी फंक्शन की किसी भी पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।